हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 12 से 13 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। ISSF वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है? What is India's overall rank in the ISSF World Cup 2025 medal tally? The right answer is दूसरा स्थान, सेकंड रैंक। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप के 5 फेजेस और एक फाइनल होते हैं। फाइनल दोहा, कतार में 4 से 9 दिसंबर को आयोजित हुआ। इंडिया ने फाइनल में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल्स जीते। ऑल फेजेस मिलाकर इंडिया के टोटल मेडल्स 28 रहे। ओवरऑल टैली में चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? Which Indian festival has been included in UNESCO's intangible cultural heritage list? The right answer is दिवाली। यूनेस्को की ICH लिस्ट कल्चर से डीपली जुड़े ट्रेडिशंस के लिए होती है। 8 से 13 दिसंबर को रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली में हुई 20th इंटरगवर्नमेंटल कमेटी मीटिंग में दिवाली को शामिल किया गया। इससे पहले 2017 में कुंभ मेला और 2023 में गरबा शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन पर दूसरा ग्लोबल समिट कहां आयोजित होगा? Where will WHO's second global summit on traditional medicine be held? The right answer is नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। इंडिया आयुष और ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। समिट ग्लोबल प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध किस देश में लागू हुआ? Where was the world's first social media ban for children under 16 implemented? The right answer is ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 चिल्ड्रन के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफिशियली बैन किए। कंट्री फैक्ट्स, कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, PM एंथनी एल्बनीज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज में डिफेंस कोऑपरेशन, अल्जाइमर ड्रग अप्रूवल, गोस्ट बैट ड्रोन जैसे अपडेट्स जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? द राइट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट। पॉलिसी AI कंपनीज द्वारा यूज्ड कॉपीराइटेड कंटेंट से जुड़ी है। AI ट्रेनिंग में बुक्स, स्क्रिप्ट्स और कॉपीराइटेड डेटा की जरूरत पड़ती है। सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग बॉडी को सिंगल पेमेंट किया जाएगा। वही बॉडी क्रिएटर्स को रॉयल्टी देगी। गोल, लीगल क्लैरिटी, कॉस्ट रिडक्शन और स्ट्रॉन्गर AI इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट, ODI और T20 में 100 से अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? Who became the first Indian bowler to take 100 more than wickets in tests, ODI and T20? The right answer is जसप्रीत बुमराह। बुमराह तीनों फॉर्मेट्स में 100 से अधिक विकेट्स लेकर इंडिया के पहले बॉलर बने। यह अचीवमेंट इंडियन फास्ट बॉलिंग की ग्लोबल रेपुटेशन को मजबूत करती है। उनकी कंसिस्टेंसी और वेरिएशंस उन्हें वर्ल्ड टॉप बॉलर्स में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA7 का 7वां सत्र किस देश में हुआ? इन विच कंट्री डिड द 7th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली बिगिन? द राइट आंसर इज केन्या। UNEA7 का आयोजन केन्या में हुआ। केन्या की कैपिटल नायरोबी और करेंसी केन्यन शिलिंग है। प्रेसिडेंट विलियम रूटो है। UNEA ग्लोबल एनवायरनमेंटल चैलेंजेस पर फैसले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस युवा ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में जगह बनाए? Which Indian origin youth was included in the Forbes 30 under 30 list? The right answer is आर्किन गुप्ता। आर्किन गुप्ता को फोर्ब्स 30 अंडर 30 ग्लोबल लिस्ट में जगह मिली। ये रिकॉग्निशन यंग इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। उनकी इनोवेशन को इंटरनेशनल स्तर पर आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में लागू होगी? Which state will launch the मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना? The right answer is पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट जनवरी 2026 में इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लागू करेगी। हर फैमिली को 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलेगा।
इनकम लिमिट नहीं होगी, सभी फैमिलीज एलिजिबल होंगी। लगभग 3 करोड़ लोगों को 2000 से अधिक मेडिकल प्रॉब्लम्स का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने का आदेश दिया? The Supreme Court mandated 30% reservation in state bar councils for whom? The right answer is महिलाओं को। स्टेट बार काउंसिल्स एडवोकेट्स का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। पीआईएल के बाद कोर्ट ने पाया कि कई काउंसिल्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन 0 था। कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन विमेन के लिए अनिवार्य किया। इससे लीगल बॉडीज में जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? Which city is hosting the Global AI Show 2025? The right answer is Abu Dhabi. Global AI Show 2025 का होस्ट सिटी अबू धाबी है। मिडिल ईस्ट तेजी से ग्लोबल एआई इनोवेशन हब बन रहा है। इंडिया और अन्य देशों के एआई स्टार्टअप्स को शोकेस का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एआई मिशन किस आईआईटी के साथ मिलकर ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव आयोजित करेगा? India AI Mission will host the Global AI Conclave with which IIT? The right answer is IIT Madras. India AI Mission और IIT Madras मिलकर चेन्नई में Global AI Conclave आयोजित करेंगे। IIT Madras ने Ring 1 कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी भी विकसित की। IIT के अन्य कोलैबोरेशंस लगातार बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ डे हर साल कब मनाया जाता है? When is UNICEF Day observed every year? The right answer is 11 दिसंबर। यूनिसेफ डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ये डे चिल्ड्रंस राइट्स अवेयरनेस बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम मैगजीन द्वारा 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? Who has been named Time Magazine's 2025 Athlete of the Year? The right answer is Aya Wilson. Aya Wilson USA की स्टार बास्केटबॉल प्लेयर है। वे WNBA की लास वेगस एसेस टीम के लिए खेलती है। बेस्ट विमेन बास्केटबॉल प्लेयर्स में उनकी गिनती होती है। अवार्ड उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क पोर्ट कहां खुला? Where was India's first 24/7 open network port opened? The right answer is Kollam, Kerala. इंडिया का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क पोर्ट केरला के कोल्लम में खोला गया। ये डिजिटल और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को नॉन स्टॉप सपोर्ट देता है, कोस्टल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। गवर्नमेंट मैरिटाइम डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है। तो दोस्तों, ये थे 4 से 5 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, टाइम 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? हु वॉज नेम्ड टाइम CEO ऑफ द ईयर 2025? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।